1992 जब पहली मर्तबा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हुआ सियासी घमासान। 6 दिसंबर 1992 जब लोगों की लाशों पर सेकी गई राजनीति की रोटियां। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जो 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ था, देश के अंदर धर्म के नाम पर एक और सियासी लूटपाट। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी बाबरी मस्जिद विवाद की कि क्या हुआ था उस रोज 6 दिसंबर 1992। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। ये सारा मुद्दा जुड़ा है अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि से, जहां हिंदू पक्ष लगातार इस बात को कहता आया है कि राम जन्मभूमि ही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने शुरू से इस बात की मुखालफत करी है, क्योंकि राम जन्मभूमि असल में मुसलमानों के लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं, सही मायनों में बाबरी मस्जिद मौजूद थी। इस समय भले ही वहां प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन रहा हो, लेकिन अभी भी दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर काफी घमासान जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार 1528 और 1529 के बीच ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मीर बाकी को हुक्म दिया कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मौजूद एक भव्य रामलला के मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाए, और इसी मस्जिद को हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर के इस हुक्म के बाद उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर पुनः एक मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर एक मस्जिद का निर्माण वहां पर कराया। इसके बाद यह मुद्दा आज तक विवादित है, जहां इतिहास के पन्नों में सम्राट विक्रमादित्य की तरह कई हिंदू राजाओं का यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने मुसलसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मौजूद रामलला के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। वही 1528 में जिस समय ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में शिकस्त दी थी, इतिहास के पन्नों में इस बात का भी जिक्र है, इस बात का भी उल्लेख है कि बाबर ने उस मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर मस्जिद बनाई। लेकिन आखिर यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ? आखिरकार आज भी जब यह फैसला है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर अब एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन आज भी लोगों के बीच जो एक कड़वाहट के बीच उबल रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये सारा मुद्दा शुरू कहां से हुआ, ये जानेंगे हम सिर्फ और सिर्फ कथा। 100 सालों तक चुप्पी साधने के बाद, शांति बहाल करने के बाद 1855 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से तकरीबन 2 साल पहले हिंदू समुदाय के कई लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और 1855 के समय ही राम जन्मभूमि पर यह दावा किया कि राम लला का एक भव्य मंदिर इस जमीन पर मौजूद था, और उस समय की वहां विख्यात बाबरी मस्जिद एक विवादित ढांचा है जो कि मंदिर को नष्ट करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कई साधु संतों के मुताबिक उस समय बाबरी मस्जिद में कई हिंदू मंदिरों के अवशेष भी मौजूद थे। इसी के बाद अंग्रेज सरकार ने बाबरी मस्जिद को इसी के बाद अंग्रेज सरकार की सरपरस्ती में उस मस्जिद के अंदर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में कई किस्म की झड़प शुरू हो गई। आजादी के बाद भी कई सालों तक बाबरी मस्जिद में ना कभी नमाज पढ़ी जाती थी और ना ही हिंदुओं द्वारा पूजा पाठ किया जाता। केवल एक चबूतरा था जहां पर एक तरफ मुस्लिम पक्ष रहा करता था और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अपने पूजा पाठ का काम किया करता था। लेकिन इस मुद्दे ने आग तब पकड़ी जब 1984 के समय अशोक सिंघल इस मुद्दे को लेकर अपने राजनीति के मैदान में उतरे थे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद से अशोक सिंघल ने कई मस्जिदों पर यह दावा किया कि यह मस्जिद हिंदू मंदिरों के स्थान पर इन मस्जिदों का गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण किया गया है, और हम सभी हिंदू भाइयों को इन तमाम मस्जिदों की जगह अपने भव्य हिंदू मंदिर को दोबारा स्थापित करना है। ये मुहिम शुरू करी थी विश्व हिंदू परिषद से अशोक सिंघल ने। इस सबके बाद अशोक सिंघल, वीएचपी से अशोक सिंघल ने हिंदू बिरादरी के कई लोगों को जगाने के लिए एक रथ यात्रा की घोषणा करी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को अकस्मात इंदिरा गांधी पर हुए हमले के कारण, जिस समय इंदिरा गांधी की मौत हुई, इंदिरा गांधी की मौत से देश में तनाव बढ़ा और अशोक सिंघल यानी विश्व हिंदू परिषद ने अपनी रथ यात्रा को स्थगित कर दिया। उस समय देश का माहौल जहां हिंदू मुस्लिम की तरफ चल रहा था, उसी समय इंदिरा गांधी की अकस्मात मौत से यह रुझान हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू सिख की तरफ बदल गया था। इन सब मुद्दों के बाद
इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 के रोज इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। लेकिन 23 अक्टूबर 1985 यानी कि तकरीबन एक साल के बाद अशोक सिंघल ने अपनी मुहिम फिर से तेज करी और इसी मुहिम में अब जुड़े भारतीय जनता पार्टी से लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय भाजपा के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे। लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल इन दोनों ने ही रथ यात्रा का आयोजन किया, रथ यात्रा की शुरुआत करी, जहां पे वे हिंदू बिरादरी के साथ में एक कार सेवा करने का उन्होंने फैसला किया। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जब देखा कि बिहार में इस सब का एक नकारात्मक असर पड़ेगा, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद से देश के अंदर कार सेवा की एक शुरुआत हुई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कच्चे नाखून राजनीति के दहलीज पर तेज करने शुरू कर दिए। यह मुद्दा 1985, 1984 से होता हुआ अब 1992 तक आ पहुंचा था, जिस समय पहली दफा इस देश में राजनीति ने एक नई चिंगारी को जन्म दिया। अक्सर सोशल मीडिया पे हम लोग सुनते हैं कार सेवा 1992 में कार सेवा हुई थी जिस पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। लेकिन असल में लोगों को क्या सही मायने में हमें जानते हैं क्या मैं असल मायनों में इस बात से महरूम है कि कार सेवा आखिर थी क्या? कई लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, कई लोग इस बात को सोचते हैं कि कार सेवा का मतलब ये था कि लाखों की तादाद में भीड़ अयोध्या पहुंचेगी और वहां पहुंचकर मस्जिद को गिरा देगी। लेकिन असल में कार सेवा का मतलब ये नहीं था। दरअसल कार सेवा का असल मतलब ये था कि लाखों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंचेंगे और वहां राम चबूतरा, जो कि एक विवादित स्थल है, राम चबूतरे से तकरीबन 200 गज दूर, जी हाँ 200 गज दूर विवादित जगह से 200 गज दूर लोग कुछ बालू और रेती यानी कि मिट्टी और रेत जैसी कुछ चीजें उस चबूतरे से तकरीबन 200 गज दूर डालेंगे और ये ख्वाहिश इजहार करेंगे कि यहां पर रामलला का भव्य मंदिर होना चाहिए। असल में ये थी कार सेवा। इस कार सेवा का मतलब दूर दूर तक ये नहीं था कि वहां पर विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाए, वहां मस्जिद के गुंबद गिरा दिए जाए। दूर दूर तक कार सेवा का अर्थ ये नहीं था। कार सेवा का असल अर्थ सिर्फ ये था कि लोग उस जमीन से भी दूर रहकर अपनी ख्वाहिश इजहार करेंगे रामलला के पुनरुत्थान के लिए। आईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद गिराने की तैयारी तकरीबन 10 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें वीएचपी, बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थे। 6 दिसंबर 1992 से तकरीबन 10 महीने पहले इस षड्यंत्र की नींव पड़ चुकी थी और इसे अंजाम दिया गया दिसंबर 1992 के। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दिया था कि यदि विवादित ढांचा यानी यदि बाबरी मस्जिद को उस समय कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की होगी। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में यह आश्वासन भी दिया था कि उनके जीते जी विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन असल में जो हुआ, 1 दिसंबर 1992 से ही लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में आना शुरू हो चुके थे। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर यह आरोप भी लगाया गया था कि आईबी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि बाबरी मस्जिद को क्षति हो सकती है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। यह आरोप पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर लगा था 1992 के समय में। सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा देते समय कल्याण सिंह ने इस बात को कहा था कि किसी भी कार सेवक के पास किसी भी तरीके का कोई हथियार मौजूद नहीं होगा और हजारों की तादाद में उस समय वहां पे पुलिस बल भी तैनात होगी। लेकिन असलियत में ऐसा अयोध्या में कुछ भी देखने को नहीं मिला था। उस समय लोगों के अनुसार कार सेवकों के हुजूम के हवाले थी पूरी अयोध्या, जिसने गिराया उस विवादित स्थल को। उस समय अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, शिवसेना के बहुत से कार्यकर्ता, आरएसएस और बजरंग दल के भी हजारों नवयुवक उस समय वहां मौजूद थे। 6 दिसंबर 1992 की शाम 5 बजे अयोध्या के उस असल गुंबद, जो कि बाबरी मस्जिद की पहचान कहलाता था, उस असल गुंबद को कार सेवकों ने भाले और तमाम औजार मार मार के तक गिरा दिया। इसके बाद शाम 6 बजे तक अयोध्या में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और 6:15 पर कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1992 में हुए अयोध्या कांड ने पूरे देश में आग लगा दी। उस समय देश भर में हुए दंगे फसाद में तकरीबन 2000 लोगों की मौतें हुई। इस सबके अलग मार्च 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट भी
ये बाबरी मस्जिद का ही देन, गोधरा कांड भी बाबरी मस्जिद के बाद ही हुआ था। इस सब के अलग गौरतलब है कि भारत ने बाबरी मस्जिद कांड का खामियाजा केवल भारतीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगता था। उस समय पाकिस्तान में जब 6 दिसंबर के रोज जब ये खबर पाकिस्तान में टेलीकास्ट हुई कि अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया है, तो रातों रात पाकिस्तान के अंदर 30 हिंदू मंदिर, जी हाँ 30 हिंदू मंदिर रातों रात पाकिस्तान में गिरा दिए गए। इसके अलग पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू आबादी में जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू रहते थे उनके घरों को लूटा गया, उनकी दुकानें जला दी गई। यही मंजर बांग्लादेश में देखने को मिला, जहां 11 हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद गिराने पर भारत ने यह खामियाजा भुगता था। इस सब के अलग मौजूदा समय में एक मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाना क्या सही है? क्या वास्तव में बाबर ने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? क्या वास्तव में वहां कोई मंदिर था? क्या बाबर ने यदि कोई मंदिर तोड़ा था तो एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का निर्माण सही था? इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबरी मस्जिद से ही जुड़ी 93 ब्लास्ट की कहानी, बाबरी मस्जिद से ही जुड़ी गोधरा कांड की भी कहानी क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर हां तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप देखते रहें कथा। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके।